हेलो गाइस, संस्कृत स्पेशल सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आज के लिए हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। संस्कृत वर्णमाला में मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान की संख्या 8 मानी जाती है और इस तरह देखेंगे तो आपको 10 दिखेंगे। चलिए एक बार इन 8 सूत्रों को सूत्र के माध्यम से संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान याद किया जाता है। तो एक बार इन सूत्रों को हम देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लितुलसानां दन्ता उपपद्मानीयानाम् ओष्ठ इयं गणानां नासिका एतयो कंठ तालु ओदौतो कंठोष्ठम्। आई होप आप भी रिवीजन कर लिए होंगे। चलिए अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठ, इसका मतलब है अ और कु। कु का मतलब क वर्ग यानी क ख ग घ अंग। ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यशानां तालु ई च छ ज ज इय य और श का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा री ड ढ ड ड र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतुलसानाम दंता रे तथा द न ल और स छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्मानीयानाम ओष्ठ उ प फ ब ब म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इयम गणानाम नासिका ङ इया ड़ न और म का उच्चारण स्थान नासिका है। एदैतो कंठ तालु अधन ई बराबर ए और अधन ए बराबर ए का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है। इनको याद रखिएगा। ए का निर्माण पूछा जाए तो अधन ई बराबर ए और ए का निर्माण पूछा जाए तो अधन ए बराबर ए, क्योंकि ए ओ क्या है संस्कृत के संयुक्त वर्ण माने जाते हैं और इनको पूछा जाता है। ओदौतो कंठोष्ठम, अधन ओ बराबर ओ तथा अधन ओ बराबर औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, इनको भी पूछा जाता है। एक बार चलिए इन 8 को फिर देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठ इचु यशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दंता उपपद्मानीयानाम् ओष्ठ इयं गणानां नासिका एदैतो कंठ तालु ओदौतो कंठोष्ठम्। एक बार फिर आपने रिवीजन किया। चलिए आगे देखते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान ओष्ठ एवं दंत है। जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम। अब ये जिह्वा मूलीयस्य और उपधमानीय, ये 2 ऐसे हैं जो संस्कृत में हमेशा पूछे जाते हैं। ये कुछ बहुत हार्ड नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए एक बार। जिह्वा मूलीयस्य और उपधमानीय दोनों सेम है, अंतर सिर्फ इनके वर्ण का है। यानी आप देखते होंगे विसर्ग जब आप लगाते हैं तो डबल गोला बनाते हैं, उसी गोला को आधा ऊपर से मिटा देते हैं, आधा नीचे से। इनको संस्कृत में अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं। और जब अर्ध विसर्ग ये क और ख के साथ लगता है तो उसे जिह्वा मूलीयस्य कहते हैं, और यही अर्ध विसर्ग जब प और फ के साथ लगता है तो इसे उपधमानीय कहते हैं। इनका उपयोग संधि इत्यादि में किया जाता है। अयोगवा हमेशा संस्कृत में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। संस्कृत वर्णमाला में जिन वर्णों की गणना नहीं किया जाता उसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। गलती से आप 5 न लगाइएगा, या फिर आप एक गलती और कर सकते हैं कि अनुस्वार के बाद अनुनासिक कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में अनुनासिक जैसा कुछ नहीं है, अनुस्वार को ही उसमें शामिल किया जाता है। तो पहला गिना जाता है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है उपधमानीय और चौथा है जिह्वा मूलीय। ये संस्कृत के अयोगवाह अलग होते हैं, हिंदी के अयोगवाह वर्ण अलग होते हैं, वहाँ ये शामिल नहीं होते। तो इनको आप एक बार खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरे सूत्रों को एक बार आप तैयार कर लीजिए, फिर उनको तोड़ तोड़ कर देखिए। आपको आराम से ये जो कू चू टू तू पू आपको दिख रहा है,
ये जो है हमारे वर्ग जो 5 होते हैं जिसके अंतर्गत 25 वर्ड आते हैं उनको दर्शाया जाता है संस्कृत में इनके माध्यम से, कुचु टू तू पू के माध्यम से। एक बार अगर ये सूत्र आपको याद हो जाते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड आराम से आप याद कर लेंगे और इससे जो प्रश्न बनेंगे उसको आप आराम से कर जाएंगे। तो आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।